वेलकम टू माय चैनल झारखंड ऐप। तो फ्रेंड्स फाइनली यार जैक बोर्ड ने जो भी सिलेबस बचा हुआ था आप लोगों का क्लास 11th और 12th का, जिसका सिलेबस नहीं आया था, जस्ट लाइक आप लोग देख सकते हो अल्टरनेटिव इंग्लिश का आपका नहीं आया था, कंप्यूटर साइंस का नहीं आया था, फिलोसफी का नहीं आया था, एंड बहुत सारे सब्जेक्ट्स थे गाइस जिसका सिलेबस नहीं आया हुआ था। तो फाइनली जैक बोर्ड ने आज रात मतलब शाम में अपलोड कर दिया सिलेबस को अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे। अगर आप चाहो तो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। एंड इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये डाउट नहीं होगा कि सिलेबस में क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, मतलब आपको दूसरा वीडियो देखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको मैं इसी वीडियो में समझा दूंगा कि कैसे सिलेबस को पढ़ना है, क्या छोड़ना है, एंड क्या पढ़ना है, कैसे डाउनलोड करना है, सारी चीज़ इस वीडियो में कवर रहेगा। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा शुरू से लेकर के अंत तक देखना, बिना फास्ट किए बिना स्किप किए इस वीडियो को देखिएगा ताकि आपको हर चीज़ बारीकी से समझ में आए। ठीक है, तो चलो हम लोग आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे आप लोग का अल्टरनेटिव इंग्लिश क्लास 11th का 2020 सेशन का रिड्यूस सिलेबस। ठीक है, टॉपिक सेलेक्टेड मतलब टॉपिक को चुना गया है, यानी कि जो यहाँ पे टॉपिक्स आपके दिए हुए हैं टॉपिक सेलेक्टेड है। ठीक है, यहाँ पे टॉपिक रिमूवडेड लिखा हुआ रहता तो मतलब ये सारे जो रिमूव किया हो गया तो होता, लेकिन यहाँ पे लिखा गया टॉपिक सेलेक्टेड मतलब टॉपिक को सेलेक्ट किया गया है कि क्या पढ़ना है आप लोग को, मतलब क्या क्या पढ़ना है आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। प्रोज आप लोग को पढ़ना द इम्पॉर्टेंट एंड प्रेजेंट बियर्ड इंडिया थ्रू अ ट्रैवल आई एलस्ट्रस डे पोस्टमास्टर द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, मतलब ये सारे टॉपिक्स को आपको पढ़ना है, सारे चैप्टर्स को आपको पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद देखो ग्रामर सेक्शन में आपको क्या क्या पढ़ना है। सेकंड में ग्रामर लिखा था, पहला मॉडल्स, डिटर्मिनर्स, टेंस फॉर्म, वर्ब फॉर्म, ये सब आपको पढ़ना है। एंड ये तो इंग्लिश में की बात हो गया क्लास 11th की। अब क्लास 12th में अल्टरनेटिव इंग्लिश में क्या क्या पढ़ना है देखो। रिड्यूसेस सिलेबस टॉपिक सेलेक्ट मतलब क्या क्या सेलेक्ट किया गया। तो फर्स्ट आपका पोएट्री सेलेक्ट किया गया। पोएट्री में आपको देख सकते हो क्या क्या सेलेक्ट किया गया। फर्स्ट आपका है ऑल द वर्ल्ड अ स्टेज, अ गिफ्ट ऑफ गॉड, द डेफोल्ड्स, मार्था। ठीक है, उसके बाद आप लोग देख लो सेकंड में लेटर्स एक्सपेंशन फिलिंग द ब्लैंक्स विथ करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, मतलब फिलिंग द ब्लैंक्स विथ करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, मतलब ये सारी चीज़ आपको पढ़ना है। ठीक है, एंड आपको देखो जो मैं बतला रहा हूँ सर आपको पढ़ना है, अगर छोड़ना रहेगा तो मैं वहाँ बता दूंगा इसको छोड़ना, मतलब जितना भी मैंने बताया आपको चैप्टर्स होता है आपको पढ़ना है। ठीक है, एंड आप लोग देख लो फंक्शनल इंग्लिश में। ठीक है, पूरा फंक्शनल इंग्लिश लिखा हुआ है फ्रेंड्स। ठीक है, दिखा दे रहा हूँ आपको, देखो ऊपर फंक्शनल इंग्लिश लिखा हुआ क्लास 11th का रिड्यूस सिलेबस टॉपिक सेलेक्टेड मतलब टॉपिक को सेलेक्ट किया गया है। ये सारे टॉपिक्स को आप लोग देख सकते हो। एडवांस रीडिंग स्किल, अनसीन पैसेज। ठीक है, इफेक्टिव राइटिंग स्किल में राइटिंग नोटिस, लेटर टू द एडिटर, आर्टिकल्स, मतलब आपके एग्जाम में ये सारी चीज़ें कवर रहेंगी आपके क्वेश्चंस में। ठीक है, उसके बाद देखो 3 में अप्लाइड ग्रामर, मतलब देखो जिसका कोर है इलेक्टिव है उन लोग के लिए नहीं होगा मे बी। ठीक है, क्योंकि उन लोग को वहाँ पे बताया जा चुका है ऑलरेडी, सिलेबस आ चुका है फ्रेंड्स आप लोग का कोर और इलेक्टिव का। तो आप लोग उस आपके पास पुराना सिलेबस होगा उसमें आपको दिख जाएगा। ठीक है, ये फंक्शनल इंग्लिश का है। ठीक है, तो इसमें देख सकते हो क्या क्या आपको पढ़ना है। यहाँ पे देखो मैं बतला दे रहा हूँ आप लोग को, आर्टिकल्स तक आई थिंक हम लोग कवर कर लेते। देखो अप्लाइड ग्रामर में मॉडल्स, डिटर्मिनर्स, वॉइस, टेंस, प्रीपोजिशन, वर्ब फॉर्म और कनेक्टर्स आपको पढ़ना है। फिर लिटरेचर में आपको पढ़ना होगा पोएम्स में मदर एट 66, मॉडर्न मर्चरी जो भी लिखा हुआ यार, मिस्ड, द सिटी प्लानर्स, द डॉक्टर ऑफ जनरल एंट्री, ये सारे टॉपिक्स आपको पढ़ना होगा। देखो प्रोज में फिर आप लोग को पढ़ना है, प्रोज में आप लोग देख सकते हो सारे टॉपिक्स कवर्ड है, मतलब आपको पढ़ना होगा द आई हैव इट, होम कमिंग, द ड्रीम एंड मैसेज, क्वालिटी, द ओल्ड मैन एट द ब्रिज, ड्रामा में आपको टीचर पढ़ना होगा आपको। ठीक है, एंड हम लोग सभी का बारीकी से देख लेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, क्लास 12th का फंक्शनल इंग्लिश का हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, रेडियो सिलेबस में हम लोग क्लास 12th एंड 11 दोनों के यहाँ पे कवर करने, तो इसलिए वीडियो को पूरा आप लोग देखिएगा। टॉपिक सेलेक्टेड। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एडवांस स्किल, एडवांस रीडिंग स्किल, अनसीन पैसेज, इफेक्टिव राइटिंग स्किल, राइटिंग नोटिस, लेटर टू द एडिटर, आर्टिकल्स, ये आपको पढ़ना होगा। फिर थर्ड में आपको देख सकते हो अप्लाइड ग्रामर में मॉडल्स, डिटर्मिनर्स, वॉइस, टेंस फॉर्म, प्रीपोजिशन, वर्ब फॉर्म और कनेक्शन, ये आपको पढ़ना होगा। उसके बाद लिटरेचर फॉर्म में आप लोग देख सकते हो पोयम में आपको क्या क्या पढ़ना होगा। सर्टेन, ऑडी ऑटम, सैली इन द एली। ठीक है, ऑफ मदर अमंग अदर थिंग्स, सर्वाइवर, सिंपैथी। फिर पोएम प्रोज में आप लोग देख सकते हो क्या क्या पढ़ना होगा। व्हाट्स योर ड्रीम। ठीक है, द हम ऑफ इंसेक्ट्स, द जजमेंट ऑफ पेरिस, ऑन एजुकेशन, गैफी,
ग्रिफी द एक्ट्रेस, ठीक है। ड्रामा आपको देख सकते हो द मंकीज पाव, आपको ये पढ़ना होगा। एंड अब हम लोग देख सकते हैं थोड़ा सा उल्टा है यार, क्या ही है, क्लास 11th का फिलोसफी का ये सिलेबस है, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हो रिमार्क्स में, मतलब रिमार्क्स में आप लोग देख लो यार, ये रिमार्क्स जो लिखा हुआ है मतलब क्या क्या आपको पढ़ना और क्या क्या छोड़ना है यहाँ पे लिखा हुआ है। ये आपको फुल मार्क्स 100 का रहेगा, इसमें नो प्रैक्टिकल होगा और ये 3 घंटे का आपको समय दिया जाएगा इसको लिखने का। तो आपको मैं उल्टा ही में पढ़ के बतला दे रहा हूँ क्या क्या पढ़ना होगा, ठीक है। साइंटिफिक मैथड ऑफ लॉजिक, साइंटिफिक मैथड, ये दोनों आपको पढ़ना है यूनिट्स में, ठीक है। उसके बाद देखो फर्स्ट में लिखा हुआ मेथड्स ऑफ नेचुरल एंड सोशल साइंस, इसको आपको पढ़ना है गाइज। सॉरी यार गाइज, यहाँ पे देख सकते हो इसमें कुछ भी नहीं यस और नो नहीं लिखा गया है, सॉरी फॉर दैट्स, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा गया हुआ है, तो यूनिट वाइज आप लोग मिला लेना, ठीक है। अगर मेरे से कहीं मिस्टेक हो जाता है आप लोग देख लेना बुक में, ठीक है। ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट आपको ये पढ़ना है। साइंस एंड हिप्नोटाइसिस ये आपको पढ़ना है। फिर देखिए फोर्थ में लिखा हुआ मिल्स मेथड ऑफ एक्सपेरिमेंटल इंक्वायरी, इसको नहीं पढ़ना है। फिफ्थ में देखिए नया जो लिखा हुआ है थ्योरी ऑफ नॉलेज जनरल सर्वे, ये आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद लॉजिक आता है, लॉजिक में देखो 6th नंबर में लिखा हुआ है द नेचुरल एंड सब्जेक्ट मैटर ऑफ लॉजिक, ये आपको पढ़ना है। 7th में देखो टर्म एंड प्रोपोजिशन, ठीक है। रिएक्शन बिटवीन प्रोपोजिशन, ये आपको पढ़ना है। 8 नंबर में देखो कैटेगोरिकल साइकोलॉजिज्म, जो भी है यार क्लास पढ़ना है इसको, ठीक है। 9th में आपको देख लो एलिमेंट्स ऑफ सिम्बॉलिक लॉजिक, ये आपको नहीं पढ़ना है। बडिस्ट फॉर्मल लॉजिक, ये आपको नहीं पढ़ना है। ये फिलोसफी का सिलेबस था क्लास 11th का, मैंने आपको बता दिया क्या क्या पढ़ना है। अगर नहीं सुन पाए हो तो वीडियो को बैक करके आप लोग देख लेना, अगर मैं रिपीट करा तो फिर दिक्कत होगी, ठीक है। देखो क्लास 12th का फिलोसफी का सिलेबस है, इसमें भी कोई मतलब प्रैक्टिकल का मार्क्स आपको नहीं दिया जाएगा। तो देखो यूनिट है इसका इंडियन फिलोसफी, वेस्टर्न फिलोसफी एंड अप्लाइड फिलोसफी। फर्स्ट ए है, देखो यहाँ पे इंडियन फिलोसफी, यहाँ पे देख सकते हो ए इंडियन फिलोसफी लिखा हुआ है यार, उल्टा है, ठीक है। मैं थोड़ा दिक्कत हो रहा है मुझे भी, बट मैं फिर भी समझाने की कोशिश करूँगा। फर्स्ट नंबर में देखो नेचर एंड स्कूल्स ऑफ इंडियन फिलोसफी सम बेसिस इशूज़, ये आपको पढ़ना है, ठीक है। सेकेंड नंबर फिलोसफी ऑफ भगवत गीता कर्मा योगा, ये आपको पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद देखो बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, ये आपको नहीं पढ़ना है गाइज। एंड फोर्थ नंबर में नाया वैशेषिका सामखाया एंड योगा, आपको पढ़ना है। एंड फिफ्थ में अद्वैता एंड वेदांत, आपको ये नहीं पढ़ना है गाइज। देखो कुछ कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो कि पढ़ने में बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, एंड ये उल्टा भी है गाइज, उल्टा स्क्रीन मेरे को दिख रहा है एंड आपको भी उल्टा दिखेगा, तो मैनेज मैं भी कर रहा हूँ, तो आप लोग भी मैनेज कर लेना। आप लोग स्क्रीन को उल्टा कर लेना, आपको सीधा सीधा दिखेगा, ठीक है। वेस्टर्न फिलोसफी में बी में आप लोग देख सकते हो नॉलेज एंड ट्रुथ, ये आपको पढ़ना है। एंड 7th नंबर द कैजुअल प्रिंसिपल, ये आपको पढ़ना है। फिर 8th नंबर में नेचर ऑफ रियलिटी, ये आपको नहीं पढ़ना। 9th नंबर में रियलिज्म एंड आइडियलिज्म, ये आपको पढ़ना है गाइज। एंड सी नंबर में अप्लाइड फिलोसफी में आप लोग देख सकते हो इन्वायरमेंटल एथिक्स, प्रोफेशनल एथिक्स एंड फिलोसफी एंड एजुकेशन, ये आपको नहीं पढ़ना, ठीक है। तो ये क्लास 12th का सिलेबस है फिलोसफी का। एंड हम लोग देख सकते हैं गाइज ये क्लास 11th का अगेन ये फिजियोलॉजी का सिलेबस है। एंड आप लोग देख सकते हो फाउंडेशन ऑफ फिलोसफी थ्योरी, आपको देखो यहाँ फर्स्ट नंबर व्हाट इज़ फिलोसफी पढ़ना है। मेथड्स ऑफ इंक्वायरी इन फिलोसफी आपको पढ़ना है। द बेसिस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर आपको नहीं पढ़ना है। फोर्थ नंबर ह्यूमन डेवलपमेंट आपको अब पढ़ना है। देखो फिफ्थ नंबर में लिखा हुआ है सेंसरी अटेंशनल एंड प्रीफेक्चुअल, जो भी लिखा हुआ है पढ़ा नहीं जा रहा है। प्रिसेप्चुअल लिखा हुआ है गाइस एंड प्रोसेस, ये आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पे नो लिखा हुआ, मतलब आपको नहीं पढ़ना है। एंड लर्निंग आपको पढ़ना है। ह्यूमन मेमोरी आपको पढ़ना है। थिंकिंग आपको नहीं पढ़ना। एंड मोटिवेशन एंड इमोशंस आपको पढ़ना है। एंड प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट एक्सपेरिमेंट एंड स्मॉल स्टडीज़ 30 मार्क्स का आपको, आई थिंक इसमें आपको प्रैक्टिकल दिया जाएगा गाइज।
इसमें आपको 70, हाँ प्रैक्टिकल आपको मिलेगा फिजियोलॉजी में 70 मार्क्स का इसका पूरा का पूरा है। तो आपको देख सकते हो प्रैक्टिकल आपको किस किस में देना है, प्रोजेक्ट वर्क, एक्सपेरिमेंट, स्मॉल स्टडीज़ में आपको प्रैक्टिकल 30 मार्क्स आपको दिया जाएगा स्कूल की तरफ से, कॉलेज की तरफ से, ठीक है। एंड क्लास 12 का फिजियोलॉजी का सिलेबस को समझ लो। अब देख लो यहाँ फिजियोलॉजी सेल्फ एंड सोसाइटी में आपको देख लो क्या क्या पढ़ना होगा। यहाँ पे देख सकते हो इंटेलिजेंसी एंड एप्टीट्यूड आपको पढ़ना है, ठीक है। एंड सेल्फ एंड पर्सनालिटीज़ ये आपको पढ़ना है। ह्यूमन स्ट्रेंथ एंड मीटिंग द लाइफ चैलेंज ये आपको पढ़ना है। फिजियोलॉजी डिसऑर्डर ये आपको नहीं पढ़ना है। एंड उसके बाद देख सकते हो गाइज ये क्या लिखा हुआ है पता ही नहीं चल रहा है इनका राइटिंग यार, सॉरी आप लोग ये पढ़ लेना जो भी लिखा हुआ है, जो भी लिखा हुआ है यार पढ़ लेना, ठीक है। आपको नहीं पढ़ना है वैसे भी। यहाँ पे देखो एटीट्यूड एंड सोशल कैगिनेशन ये आपको पढ़ना है, ठीक है। सोशल इन्फ्लुएंस एंड ग्रुप प्रोसेस ये आपको नहीं पढ़ना है। एक्सपेरिमेंट एंड सोशल कंसर्न ये आपको पढ़ना है। एंड देखो 9th नंबर में आप देखो प्रोफेशनल स्किल एंड फिजियोलॉजिस्ट ये आपको नहीं पढ़ना है। प्रैक्टिकल में आपको प्रैक्टिकल का मार्क्स आपको 30 नंबर का दिया जाएगा। फिजियोलॉजिक टेस्टिंग, केस प्रोफाइल एंड एक्सेट्रा आपको जो भी वर्क दिया जाएगा वो करना होगा। प्रैक्टिकल का मार्क्स आपको इसमें मिलेगा 30 मार्क्स, ठीक है। ये भी देख लो कुल 70 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा, रिटेन वाला एग्जाम, ठीक है। उसके बाद अपन लोग देख लेते हैं जिसका भी सिलेबस है गाइस। देखो यहाँ पे होम साइंस का है और ये जो लिखा हुआ है यूनिट 2 में आपका महत्वपूर्ण विकोचित कार्य ये आपको नहीं करना, मतलब यहाँ पे देखो ओमिटेड मतलब छोड़ा गया होता है, ठीक है। सिंपल सी मेरी बात समझो, ओमिटेड मतलब छोड़ा गया, मतलब आपको ये नहीं पढ़ना, जितना भी यहाँ पे दिया हुआ है या गाइज आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। नहीं पढ़ना है, सुन लो बार बार मैं बोल रहा हूँ नहीं पढ़ना है। आप लोग अगर ओमिटेड चैप्टर का मतलब अगर आप लोग गूगल पे या फिर डिक्शनरी पे सर्च करोगे तो छोड़ा गया आपको दिखेगा। छोड़ा गया का मतलब होता है छोड़ा गया, ठीक है। तो इसको नहीं पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद हम लोग नीचे आते हैं। ये होम साइंस है क्लास 11th का एंड क्लास 12th का भी होम साइंस का इसी तरह कुछ है, ये आपको नहीं पढ़ना है। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है ओमिटेड चैप्टर, ठीक है। यहाँ पे गाइज ये बार बार नीचे स्क्रॉल होकर आ जा रहा है, सॉरी उसके लिए। देखो यहाँ पे ओमिटेड चैप्टर यहाँ पे लिखा हुआ है तो मतलब इसको छोड़े गया होता है इसका मतलब, तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद ये सारे चैप्टर्स आपको नहीं पढ़ना है। एंथ्रोपोलॉजी में यार काफ़ी बड़ा बड़ा है, तो एंथ्रोपोलॉजी में ऐसा कुछ यहाँ पे देख सकते हो। एंथ्रोपोलॉजी क्लास 11th प्रिंसिपल एंड जनरल एंथ्रोपोलॉजीज ये आपको आई थिंक पढ़ना है, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हो क्या क्या पढ़ना है, यहाँ पे लिखा हुआ है। क्लियर इमेज तो नहीं है क्योंकि जैक जैसा दिया है इसमें, वैसा ही आपको दिखा रहा हूँ। इसको मैंने कुछ भी चेंजेस नहीं कराया है, ये रिटेन में ऐसा ही आया हुआ है, ठीक है। तो मैं भी इसमें कुछ बदलाव नहीं कर सकता। इंडियन मतलब ये जो दिया गया गाइस ये आपको पढ़ना होगा, ठीक है। यहाँ पे जो भी दिया हुआ ये आपको पढ़ना होगा। क्लास 11th एंड क्लास 12th के भी स्टूडेंट्स ध्यान देंगे कि यार आपको पढ़ना होगा, छोड़ना नहीं है, ठीक है। तो आप लोग को डाउनलोड कैसे करना मैं लास्ट में बतला दूंगा, तो आप लोग देख लेना। एंड ये साथ जैक के ऑफिशियल वेबसाइट पे कहीं से मेल आया हुआ था गाइस, यहाँ पे मेल में देख सकते हो जैक सब्जेक्ट ऑप्शनल जियोलॉजी। जी हाँ फ्रेंड्स, जियोलॉजी का देख सकते हो यहाँ पे जियोलॉजी का है पार्ट ए। यहाँ पे देखो लिखा हुआ 35 मार्क्स का आपको दिया जाएगा, उसमें आपको इतने सारे पढ़ने, इधर जितना भी देखो इस साइड में डिलीटेड टॉपिक्स अबाउट 40%, मतलब ये सारे आपको नहीं पढ़ने हैं, ठीक है। ये जितने भी दिए गए हैं ये आपको नहीं पढ़ने हैं और ये आपको पढ़ने हैं, ठीक है। ये जो मैं टिक लगा रहा हूँ आपको पढ़ना है और ये वाला इस साइड वाला पोर्शन का आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। आप लोग देख लेना सिलेबस डाउनलोड कर करके। फिर पार्ट बी में भी सेम केस होगा फ्रेंड्स कि आपको ये वाला पढ़ना होगा, ठीक है। जितना भी यहाँ पे दिया हुआ पढ़ना है और ये सारे चीज़ को छोड़ देना है, आपको ये नहीं पढ़ना है, ठीक है। एंड आप गाइज हम लोग देख लेते हैं, फिर नीचे हम लोग स्क्रॉल करके आते हैं। तो ये भी जियोलॉजी का क्लास 11th का सिलेबस है। एंड सॉरी यार गाइज ये क्लास 12th का सिलेबस था, ये क्लास 12th का सिलेबस है ऑप्शनल जियोलॉजी का। एंड ये क्लास 11th का सिलेबस है। सेम केस होगा कि ये आपको पढ़ना होगा, ठीक है। इस साइड का पोर्शन आपको पढ़ना होगा और ये आपको छोड़ना है। ये डिलीटेड टॉपिक्स है, अगर आपके किसी चैप्टर को से इस टॉपिक्स को डिलीट कर दिया गया, ठीक है, आपको नहीं पढ़ना होगा। आप लोग देख लेना क्या क्या आपको पढ़ना है, नहीं क्या पढ़ना है, डिलीटेड किया गया हुआ है। एंड देखो स्टैटिस्टिक्स में क्लास 11th का, ठीक है। तो पार्ट का नाम देखो, पार्ट संख्या, ठीक है, पार्ट संख्या एंड पार्ट का नाम यहाँ पे चयनित किया गया है या फिर नहीं किसको हटाया गया है, ये चीज़ बात किया गया है। मतलब यहाँ इसमें जो क्रॉस लगाया हुआ मतलब आपको इसमें कुछ भी नहीं हटाया गया, ठीक है। तो देखो यहाँ पे बात कर लेते हैं। सेट्स आपको पढ़ना है, लॉगरिदम नहीं पढ़ना है, लीनियर इनइक्वालिटीज़ ये आपको पढ़ना है, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन ये आपको पढ़ना है। एंड
बाइनोमियल थ्योरम आपको पढ़ना है, एंड फंक्शन लिमिट एंड कंटिन्यूटी आपको नहीं पढ़ना, डिफरेंशिएशन आपको पढ़ना है, इंटीग्रेशन इंटीग्रल आपको पढ़ना है, सॉरी इनडिफिनिट इंटीग्रल आपको पढ़ना है, कैलकुलस ऑफ इन्फिनिटी डिफरेंस आपको नहीं पढ़ना है, इंटरपोलेशन एंड एक्सपोलेशन आपको पढ़ना है, न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन आपको नहीं पढ़ना है, स्टैटिस्टिक्स मेथड आपको पढ़ना है, एंड कुछ राइटिंग्स ऐसे हैं गाइस जो कि पढ़ा नहीं जा रहा है, तो उसके लिए मैं कुछ गलत पढ़ रहा हूँ, तो उसके लिए सॉरी यार। लीनियर प्रोग्रेशन एंड कॉरेलेशन, ठीक है, आपको नहीं पढ़ना है। प्रोबेबिलिटी या प्रोबेबिलिटी का थ्योरी आपको पढ़ना होगा। मैथमेटिकल्स एक्सपेक्टेशन आपको नहीं पढ़ना है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आपको नहीं पढ़ना है। एंड स्टैटिस्टिक्स में सेम वही होगा गाइस कि आपको इधर का पढ़ना है, जो यस लिखा हुआ है उसको पढ़ना है, जिसको नो लिखा है उसको नहीं पढ़ना। लेकिन यस में आपको देख सकते हो यहाँ पे यस तो लिखा हुआ है यहाँ पर, लेकिन इंडेक्स नंबर, ठीक है, इंडेक्स नंबर में यस तो लिखा है मतलब इसको पढ़ना है, लेकिन उस चैप्टर मतलब इंडेक्स नंबर के चैप्टर में आपके इस पोर्शन को हटाया गया। आप लोग इसको पढ़ लेना, एंड क्या है और कहाँ पे है उसको आपको छोड़ देना होगा। मतलब इस साइड में जो भी चीज़ लिखा है उसको आपको छोड़ के आगे बढ़ना है, मतलब उसको नहीं पढ़ना है, ठीक है। एंड उसके बाद हम लोग देख सकते हैं क्या, जब लोग नीचे बहुत ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी यार मैं ऐसे पढ़ाया तो। देखो यहाँ पे कंप्यूटर साइंस का आ गया गाइस, क्लास 11 का कंप्यूटर साइंस। देखो कंप्यूटर फंडामेंटल आपको पढ़ना है, सॉफ्टवेयर कॉन्सेप्ट आपको पढ़ना है, ऑपरेटिंग सिस्टम आपको पढ़ना है, नंबर सिस्टम आपको पढ़ना है, माइक्रो प्रोसेसर आपको पढ़ना है, मेमोरी एंड इनपुट आउटपुट डिवाइस आपको पढ़ना है, प्रोग्रामिंग मैथोलॉजी आपको पढ़ना है, प्रोग्राम सॉल्विंग मैथोलॉजी एंड टेक्नोलॉजी आपको नहीं पढ़ना, ओवर C++ आपको ओवरव्यू C++ आपको पढ़ना है, एंड इनपुट आउटपुट इन C++ आपको पढ़ना है, ऑपरेशन इन C++ आपको पढ़ना है, कंट्रोल स्टेटमेंट C++ आपको नहीं पढ़ना है, डिवाइस एंड कैरेक्टर इनपुट आउटपुट आपको उनको नहीं पढ़ना, ठीक है। लाइब्रेरी फंक्शन एंड फाइबर फीडर फाइल आपको पढ़ना है। शायद यहाँ पे हेडर फाइल होना चाहिए गाइस, यहाँ पे हेडर फाइल होना चाहिए, तो हेडर फाइल लिखा हुआ है, व्हाट इज दिस हेडर फाइल, आई डोंट नो, आई थिंक यहाँ पे हेडर फाइल होना चाहिए, ठीक है। बट जो भी है देखते हैं क्या है, तो इसको पढ़ना है। फंक्शन इन सी आपको नहीं पढ़ना, एरे इन C++ आपको नहीं पढ़ना, स्ट्रिंग हैंडलिंग इन C++ आपको नहीं पढ़ना, डाटा स्ट्रक्चर इन C++ आपको नहीं पढ़ना, ठीक है। नेक्स्ट में हम लोग देख लेते हैं क्लास 12 का सिर्फ ओवरव्यू ऑफ C++ आपको पढ़ना है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यानी कि उप्स आपको पढ़ना है, फंक्शनल ओवरलोडिंग आपको नहीं पढ़ना, क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स आपको पढ़ना है, कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर आपको नहीं पढ़ना है, एंड इनहेरिटेंस एक्सटेंडिंग क्लासेस आपको नहीं पढ़ना, डाटा फाइल हैंडलिंग आपको नहीं पढ़ना, पॉइंटर आपको नहीं पढ़ना, एरे आपको पढ़ना है, स्टैक क्यू लिंक लिस्ट आपको पढ़ना है, डाटाबेस कॉन्सेप्ट आपको पढ़ना है, एसक्यूएल स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज आपको पढ़ना है, बूलियन अलजेब्रा आपको नहीं पढ़ना, कम्युनिकेशन और नेटवर्क कॉन्सेप्ट आपको पढ़ना है। एंड क्लास 11 का संगीत का है ये, तो भैया आप लोग पढ़ लेना, ठीक है। देख लो, आप लोग को मैं भी थोड़ा सा समझा दे रहा हूँ। देखो पाठ का नाम ये है, ठीक है। उसके बाद देखो पाठ का नाम में आपको जो पढ़ना है वो यहाँ पे लिखा, हाँ का मतलब उस चैप्टर को पढ़ना है। और मान लो अगर इस चैप्टर को आपको पढ़ना है फर्स्ट वाले को, ठीक है, उसमें हाँ लिखा हुआ मतलब आपको उसको पढ़ना है, लेकिन उसमें भी आपको ये सारे टॉपिक्स को आपको नहीं पढ़ना है। ये जो भी इधर लिखा हुआ है इसको नहीं पढ़ना है। इस टॉपिक में जितने भी टॉपिक्स सबको पढ़ना है, सिवाय इन टॉपिक्स के आपको नहीं पढ़ना, इन टॉपिक्स को आपको नहीं पढ़ना, ठीक है। एंड देखो सदानंद आपको नहीं पढ़ना, इस वाले में आपको पूरा का पूरा पढ़ना होगा, बस सदानंद का आपको नहीं पढ़ना होगा। उसके बाद आप लोग नीचे देख लो यार, क्लास 12 का भी संगीत होगा, तो सेम केस होगा, सही वही। एंड टोटल आप लोग का 20 पेज का ये था, 20 पेज हमारा कंप्लीट हुआ। एंड बोलने में दिक्कत हुई गाइज आप लोग को, मतलब मैं थोड़ा पढ़ नहीं पा रहा था, बिकॉज यार राइटिंग्स बहुत गंदे टाइप से लिखे हुए हैं, ठीक है। एंड कुछ वर्ड्स तो उल्टे टाइप से दिख रहे थे गाइज स्क्रीन में, इसलिए मैं पढ़ नहीं पा रहा था, उसके लिए सॉरी यार। एंड सिलेबस आप लोग को मिल गया, बस इतना ही काफ़ी है। आप लोग समझदार खुद भी हो, आप लोग पढ़ सकते हो, मैं नहीं पढ़ पा रहा था उसके लिए सॉरी। एंड इसको डाउनलोड कैसे करना है आप लोग को बतला दे रहा हूँ, ठीक है। तो यार सिंपली आप लोग को सर्च कर लेना गूगल पे www. ठीक है, www. जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे लिखोगे, ठीक है। आप लोग झारखंड.com, कहीं भी कोई स्पेस आप लोग नहीं दोगे, उसके बाद आप लोग सर्च कर दोगे। सर्च करने पर आप लोग को एक साइट खुल करके आएगा, ठीक है। उसके बाद नीचे अगर आप चाहो तो यहाँ पर 3 डॉट पर क्लिक कर करके डेस्कटॉप साइट पर ओपन कर लोगे। डेस्कटॉप साइट पर ओपन जैसे ही करोगे, आप लोग नीचे आओगे तो आप लोग को रूटीन में मिल जाएगा, जो भी न्यूज़ है यहाँ पे कवर किया गया है। आप लोग अगर पढ़ना चाहो तो यहाँ पर पढ़ सकते हो। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है जैक बोर्ड कंप्यूटर साइंस सिलेबस 9th 10th 11th 12th 2020 एंड 21। इसको आपको सिंपली यहाँ पे एक बार क्लिक करना होगा, ठीक है। यहाँ पे आप लोग क्लिक कर दोगे। यहाँ पे जैसे ही क्लिक करोगे,
क्लिक करने के बाद एक पेज खुल करके आएगा आप लोग के सामने। उसके बाद आपको सिंपली अगर चाहो तो पढ़ सकते हो इसको। पढ़ने के बाद आप लोग यहाँ से देख सकते हो कंप्यूटर साइंस का सिलेबस मैंने डिलीट नहीं किया है, जो मैंने पहले दिया था गाइज उसको मैंने डिलीट नहीं किया। आप लोग मिला लेना जो अभी आप लोग को आया हुआ, मैंने खुद भी नहीं मिलाया, ठीक है। वो गलत है या सही है आप लोग कमेंट बॉक्स में बता देना मिला करके, या पर्सनली मुझे इंस्टाग्राम पे बता देना कि जैसा भी आप लोग बोलोगे मैं इसको रिमूव कर दूंगा। एंड अगर ये फेक रहा होगा गाइस उसके लिए सॉरी, क्योंकि मैंने ये अपने से बना करके तो नहीं दिया था, लेकिन ओरिजिनल आप लोग का यहाँ पे है, ठीक है। ओरिजिनल यहाँ पे है, आप लोग डाउनलोड यहाँ पे लिखा हुआ है। आप लोग इस पर केवल क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद आप लोग क्रोम या फिर जो भी आपके पास ब्राउज़र होगा आप लोग उसको सेलेक्ट कर लोगे। सेलेक्ट करने के बाद आपके पास गूगल ड्राइव खुल करके आएगा। गूगल ड्राइव खुलने के बाद आपको यहाँ पे देखो डाउनलोड का एक बटन आ रहा होगा फ्रेंड्स यहाँ पे, ठीक है। इसको डाउनलोड का बटन पे आप लोग क्लिक करोगे तो ये पूरा का पूरा फाइल आप लोग को डाउनलोड होकर के मिल जाएगा। एंड क्लास 12th का भी सेम प्रोसेस है, आप लोग को यहाँ पे क्लिक करना होगा एक बार, ठीक है। फिर यहाँ पे क्रोम को चूज़ कर लेना होगा। क्रोम को चूज़ करने के बाद सेम प्रोसेस है, आप लोग को यहाँ पे डाउनलोडिंग का बटन ये मिल रहा है। आप लोग को सिंपली यहाँ पे डाउनलोड बटन पे क्लिक करना होगा। क्लिक करोगे तो डाउनलोड हो जाएगा। तो वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, बट कोशिश कराओ पूरा समझाने का, पूरा डाउनलोड करने का। तो वीडियो ऑब्वियसली लंबी होगी यार गाइज। एंड इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अभी तक आप लोगों को सिलेबस किसी भी नहीं दिया होगा, मैंने दिया। क्योंकि यार सिलेबस के बिना स्टूडेंट को पढ़ना कितना ज़्यादा प्रॉब्लम होता है मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि लोग इतना कोई टेंशन नहीं लेता है गाइस कि बस वो लोग को मतलब इतना ही है किसी तरह से अपडेट दे दिए टाइम पास वाला, ठीक है। तो चलो जो भी था मैंने अपने इस अकॉर्डिंग बोला। आपको अच्छा लगा हो तो आप लोग जरूर से वीडियो को लाइक करोगे। चैनल में नया हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड इस वीडियो को शेयर कर देना। फिर से बोल रहा हूँ सारी चीज़ें तो कर देना फटाफट से। तो चलो यार, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।